हेलो बच्चों, क्या मेरी वॉइस आ रही है? जल्दी बता, क्या मेरी वॉइस आ रही है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, कैसे कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे। प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बताओ भाई, प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की? हम्म। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? सर आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या असाइनमेंट सभी ने सबमिट किया? आप असाइनमेंट सभी लोगों ने सबमिट नहीं किया? सर बुक नहीं है। तो बुक नहीं है तो बेटा उसको बुक को मंगाओ ना बेटा, क्यों नहीं मंगा रहे हो ये बताओ? सर वो नहीं पता कौन सी बुक है। कौन सी बुक है? भारतीय पब्लिकेशन की है। भारतीय पब्लिकेशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं बेटा। और उधर सर चार चार ऑप्शन आ रहे हैं। चार चार ऑप्शन आ रहे हैं? मतलब चार चार तरह के बुक आ रहे हैं। बेटा मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जब वो वेबसाइट खोल रहे हैं तो वहाँ पे चार बुक्स आ रहे हैं, जैसे कि क्लासिक चार बुक्स आ रही है, उसमें कौन सी बुक है सर? अलग अलग वाले। स्कूल एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा बेटा उसमें, वो वाली बुक है आपकी। स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जिसमें लिखा हो आप उसको परचेज करना, ठीक है? सर ये वाला न्यू वाला। सर उस पे कूपन कोड अप्लाई नहीं। सर यहाँ क्या? पे जो न्यू बुक है सर, उसमें आपने दिया था इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला क्वेश्चन। यस यस। सर उसमें तो है ही नहीं इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं होगा बेटा? है ही नहीं। होगा बेटा। सर मैं अभी ऑर्डर करूंगा। हाँ तो हाँ, गुड इवनिंग। 2 मई शायद इसका लास्ट डेट है, तो असाइनमेंट सभी लोग सबमिट करें जिसके पास बुक नहीं है, जल्दी से परचेज कीजिए। ओके एंड गुड इवनिंग सर। बेटा, हाँ जहाँ पर भी हो आप भारतीय पब्लिकेशन से कर सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? नहीं आएगा, नॉट वरी। हेलो कृषिता। और पहली न्यूज तो आपकी ये हो गई है ना कि आपको सभी को असाइनमेंट मस्ट है सबमिट करना, और जिसके पास बुक नहीं है तो प्लीज बुक ले लीजिए, जल्दी से परचेज कर लीजिए। और सेकंड आपको जो बात मुझे बतानी थी, आप लोगों से बात करनी थी मुझे, तो सेकंड बात ये है कि आपका मंडे को टेस्ट होने जा रहा है। आप कहोगे सर तो टेस्ट तो कई हो चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ खास क्या है? तो इसमें खास ये है कि आप लोग बहुत बार आपने पूछा कि सर सुपर 30 कब आएगा, क्या है उसके लिए, क्या करेंगे? प्रशांत, मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, आप शिरोमणि ऐप के अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, सॉरी वीडियो सेक्शन में जाइएगा, आपको वहां पे सारी मिल जाएंगी। अच्छा प्रगत, ठीक है, वीडियो सेक्शन में देखिए जाके मैथ्स रिकॉर्डिंग के नाम से फोल्डर बना हुआ है, आप वहां से करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो दूसरा ये है कि मंडे को हमारा एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है? कब? मंडे को होने वाला है, और यहीं पर से हम सुपर 30 के लिए बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। वैदिक गुड इवनिंग, ठीक है ना? यहीं पर से, यस विनायक, इसे स्कॉलरशिप टेस्ट भी बोला गया है। वहीं से ये सुपर 30 बच्चों को हम यहाँ पर से, हम 30 बच्चे नहीं, लगभग 100 के आसपास बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग कैसे कर रहे हो, विद पेरेंट्स की हेल्प से कर रहे हो या खुद से कर रहे हो, है ना? अच्छा ठीक है पंकज, तो ठीक है। और जो असाइनमेंट्स आप करते हो या नहीं करते हो, इन सब चीजों का वेटेज लेकर हम यहाँ पर से लगभग 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनके बाद हम उनसे ओरली या किसी तरीके से हम बात करेंगे
ताकि हमें ये पता चले कि ये बच्चा जिन्यून है या नहीं। फिर इन बच्चों में से बिल्कुल मक्खन वाला बच्चे निकाल के 30 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे। क्यों दृश्या? ठीक है, वेरी गुड वैदिक। डरा क्यों दिया दृश्या बेटा, बताइए। ये बेटा वो टॉप बच्चे होते हैं, इसमें लकली लकली नहीं कह सकते हैं, और इसमें जो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 100% होती है। अगर ब्लैक स्क्रीन है हेमांग तो आप प्लीज फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा दृश्या, तो मैं तो वही बता रहा हूँ कि आपको पहले तो असाइनमेंट्स वगैरह भी देखा जाएगा, आप डेली सब हमेशा सबमिट कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मंडे को एक टेस्ट होगा, ये स्पेशल टेस्ट है, आप अगर चीटिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो हम आपको पकड़ लेंगे, ये हम जानते हैं कैसे आपको पकड़ना है। हम उसके लिए आपसे ओरली टेस्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। अब इंटरेक्ट कैसे करेंगे, 1 to 1 करेंगे, जैसे भी करेंगे हमारे ऊपर है। फिर 100 बच्चों में से फिर 30 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो बच्चा चीटिंग करेगा या कुछ भी करेगा हम उसको सीधा बाहर कर देंगे, और फिर वो कभी भी सुपर 30 बैच में नहीं आ पाएगा। तो बुक नहीं आई है तो आप उनके पास हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात करो, ठीक है। तो अब ये दोनों बातें हो गई हमारी खत्म। ऐसा कैसे हो सकता है, नॉर्मल टेस्ट जैसा नहीं होगा, इसमें हम ओवरऑल सारी चीजें देखेंगे आपकी। एक फुल टेस्ट होगा, सब कुछ आएगा उसमें पूरा। अच्छा हर्षवर्धन, ठीक है पंकज, सुन लिया मैंने। तो चलते हैं अब आगे, हम पढ़ते हैं, ठीक है। मंडे के लिए आप प्रिपेयर रहना, मंडे के लिए आप प्रिपेयर रहना, ओके। यस, वो तो देखा जाएगा, अब देखते हैं इसमें कौन बाजी मारता है। मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी है इस चीज के लिए कि आप में से कौन बच्चा सबसे अच्छा करेगा। तो चलो आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब बातें यहीं पर खत्म हो जाती हैं। अब बेफालतू में कोई भी नहीं, आयुषी, ठीक है। अब अभी इन सब बारे में कोई बात नहीं होगी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। जो कि हो रहा था क्या क्या हो रहा था बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। चलो, तो जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, three consecutive number is 63. Find the middle number. ये आपसे पूछा है, क्या पूछा है? ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हर्षवर्धन, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अभियांश, मैंने कहा अब कोई बात नहीं होनी चाहिए उन बातों की। अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर, ठीक है। अब अभी इधर उधर का अब कोई कुछ नहीं बात करेगा, ओके, अदरवाइज मैं क्लास से सीधा बाहर कर दूंगा। चलो, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज 63 है, तो इसमें मिडिल नंबर आपसे पूछा है क्या होगा। उसके लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जस्ट उसके आगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा, तो 2 से जस्ट आगे नंबर कौन सा होता है? 3, उससे आगे 4, मतलब जस्ट +1 होता है। +1 करते जाओ, नंबर निकलते चले जाते हैं, है ना। तो लेट्स से अगर मैं मान लेता हूं, अब ऐसे है तो क्या करेंगे इसके लिए, हर्षवर्धन कैसे क्या करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास क्या है, पहला नंबर x हो जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें भी +1 करो तो x+1 कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 नंबर्स हो जाएंगे, x, x+1 और x+2। ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है?
कंसेक्यूटिव नंबर अगर 3 पूछा है तो x, x+1 और x+2 इनका सम पूछा बेटा आपसे। इसका क्या पूछा है आपसे? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और इनका सम दे रखा 63। तो 1x 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 3x हो जाएगा और प्लस का 2 प्लस का 1 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 63। तो 3x इज इक्वल टू 63 और प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 60। तो 3 से कट करोगे तो आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या? मिडिल वैल्यू। और मिडिल वैल्यू क्या है? x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 20 और प्लस 1 कर दोगे तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। यस अभिनंदन, क्लियर है यहाँ तक? किसी को समझते हैं यहाँ तक? जल्दी बताओ। यहाँ तक जिसको समझ में आया प्लीज बताओ, फिर आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। सर जब एवरेज पढ़ेंगे ना तो इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, वो बताऊंगा। जब एवरेज करने के बाद हम इसको और बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। आप है 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है। अभी हम एलजेब्रा की इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं इसमें, ठीक है। एक्सीड्स 1/4 of the number, 1/4 of 1/4 of the number by 18. Find the number, ठीक है। अभी हम इसमें स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाएंगे, पहले हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम इसको अच्छे से समझना सीखेंगे कैसे क्या बनाते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 1/3। 1/3 ऑफ अ नंबर ज्यादा है उसके 1/4 से 18 ज्यादा है। मतलब मेरे पास एक नंबर है लेट से वो नंबर क्या है हमारे पास? x है। क्या है? x है मेरे पास। अच्छा आयुष्मान, तो जब x हमारे पास हमने नंबर माना तो उसका कह रहा है जो 1/3 निकालो, इसका 1/3 निकाल लो, इसके इसी नंबर के 1/4 से जो ये 1/3 है ना वो 18 ज्यादा है, इसने ये बोल दिया। मतलब 1/3 ऑफ अ नंबर, x का 1/3 एंड एक्सीड ज्यादा है 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ द नंबर बाई 18। मतलब ये नंबर 1/3 जो है 1/4 करने के बावजूद भी इस नंबर से 18 ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? x इंटू 1/3 माइनस x इंटू 1/4 इक्वल्स टू 18। ये हो गया। अब ये हो जाएगा x/3 माइनस x/4 इज इक्वल्स टू 18। मैंने क्या बताया था कि इन 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। अगर इसको 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो। ये 4 है, इसको 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। 4x से 3x माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1x आएगा अपॉन 4 से 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर देखोगे x 12 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 216। कितना आ जाएगा? 216। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216। तो नंबर क्या होगा आपका? 216 होगा। देखो वन ही वेरिएबल है ना जो हमने इक्वेशन बनाई है। अब बताओ, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ओके दृश्या कह रहा है कि एक नंबर कोई भी है उसका 1/3 अगर निकाल लो और उसका 1/4 निकाल लो तब भी जो 1/3 है वो 18 ज्यादा है। तो हमने उसका 1/3 निकाला और उसका 1/4 निकाला, ये ज्यादा है ना। मान लो अगर 5 3 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तभी तो 2 निकल के आएगा। वैसे ही x का 1/3 x का 1/4 से 18 ज्यादा है तो माइनस हो गया। अब ये x/3 हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा 12 हो जाएगा। तो इस 3 को 12 बनाना तो 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, इस 4 को 12 बनाना 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 4x से 3x माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा
अब 4 से कितना होगा 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। 12 डिवाइड में उस पर मल्टीप्लाई में जाएगा तो x की वैल्यू 216 आ जाएगी। क्या क्लियर हुआ? अच्छा हर्षवर्धन, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 83, sorry 87. Find the largest number. ठीक है, अब देखो जब आपसे सिर्फ कंसेक्यूटिव की बात करें तो आपको क्या मानना है, x फिर x+1 फिर x+2 फिर x+3 फिर x+4 जितने भी मान ले आपसे। अगर 2 बोल रहा है तो ये मान लेना, 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन जब आपसे बोले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या फिर बोले आपसे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो जनरली हम इसको इवन नंबर में मान लेते हैं x, फिर ऑड नंबर इवन नंबर 2 के गैप में आते हैं तो x+2 फिर x+4 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्या, x+1 x+3 और x+5, ये सपोज कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना। ओके, क्या चाहते हो प्रशांत बताओ? ओके माक्षी, इस बात को नोट कर लिया। जब भी ऑड नंबर बोले तो आपको x+1 x+3 x+5 मानना है, और जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर पूछे तो x x+2 x+4 मानना है। क्या यहां तक क्लियर होगी बात? जितना नेसेसरी होगा उतना बेटा करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ऑड नंबर्स, तो हमने माना x+1 प्लस x+3 प्लस x+5 कितना हो जाएगा 87। तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 87। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा 87 से 9 माइनस करेंगे तो 78 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 26। लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो x+5 की वैल्यू, x+5, x की वैल्यू 26 है, 5 और प्लस कर दो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, 31। जितना नेसेसरी होगा बेटा उतना है ही बेटा, इतना आसान क्वेश्चन है। ओके, कर लोगे? चलो अब सेम क्वेश्चन लिख देता हूं करने के लिए। अभी जो दिया था ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे करके दिखाते हैं। 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 ऑफ अ number exceeds 2/3 of, exceeds 2/3 of the number by 16, by 16. Okay, find the number, find the number। अब इसको बताओ। ओके प्रिशा, दृश्य वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये ऐसा क्वेश्चन एक कराया था ना। ओके जसपाल, आराध्या कर रही हो या तुम बैठी हो ऐसे? आराध्या बोरा, ठीक है टाइम लगेगा कोई बात नहीं। आरण्य का आ चुका है।
शिवांश 0, विनायक का 300, आस्तिक 120, प्रशांत 120, पंकज ठीक है, टाइम ले लो कोई बात नहीं। विनायक कभी तुम 300 बोल रहे हो कि 30 बोल रहे हो? आराध्य तुम्हारा कितना आ रहा है? आदित्य का 120, आयुष्मान 120, ओके, हेमाक्षी 80, अच्छा, मधुस्मिता समझ में नहीं आया, ओके, वैदिक, आराध्या, आराध्य शर्मा आया, आराध्या बोरा नहीं आया अभी, ठीक है, हर्षवर्धन, ओके, हर्षिता, श्रद्धा 120, क्या बताया जाए फिर? बताया जाए, जल्दी बताओ। अनुज 120, आर्यन, दृश्य 120, तो कॉपी होने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है ना। चलो अब देखो, कह रहा 4/5 ऑफ अ नंबर ज्यादा है 2/3 ऑफ द नंबर से, लेकिन ज्यादा कितना 16, तो 4/5 ऑफ नंबर, मैंने मान लिया कि नंबर क्या है वो, लेट्स से नंबर इज x, तो x का 4/5 ज्यादा है, मतलब माइनस कर दो 2/3 ऑफ उसी नंबर के x के, और किसके बराबर हो गए 16 के। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4x/5, और ये क्या लिखा हुआ है 2x/3। अब आप देखोगे तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है, तो इसको अगर 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 12 x हो जाएगा ये, और 2 5 10x हो जाएगा, ये 12x से 10x माइनस करोगे तो 2x आएगा, और नीचे 3 5 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और 15 डिवाइड में उस पर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आ जाएगा 120, तो आपका नंबर होगा 120। अच्छा है मार्कशीट, तो क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? ये तो आसान था। अच्छा अभियांश, इसमें क्या रिपीट करना है बेटा? 4/5 नंबर निकाल लिया, 4/5 निकाल लिया, उसका 2/3 निकाल लिया, 2/3 निकाल लिया, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था, तो हमें 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो इसको 5 को 15 बनाना 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 को 15 बनाना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12x हो गया, ये 10x हो गया, 12x से 10x माइनस किया तो 2x आएगा ना, 12x से 10x माइनस करेंगे तो 2x आएगा ना, अपॉन 3 5 15 हो गया, इज इक्वल टू 16 हो गया, 2 से कट कर दिया 16 को तो 8 आ जाएगा, एक्सिड का मतलब ज्यादा होना, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या है कि 15 डिवाइड में उस पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपके क्वेश्चन ऐसे इधर रहेंगे, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अरे प्रिशा मेरी बेटा, मेरा बच्चा, ये 12x से 10x माइनस किया तो कितना आएगा? 2x नहीं आएगा क्या? 12x से 10x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा, वही तो लिखा है मैंने। अब देखो, टू नंबर्स आर in the ratio 2:3, and their sum is 60. Find the difference between the number. Find the difference between the number. ये क्वेश्चन है,
हालांकि रेशियो अभी हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा बहुत अगर ना समझ में आए तो समझ लेना। हाँ, ये भी जो भी फालतू वाली बातें कर रहे हो ना, ध्यान रखना इस बात का, क्लास से बाहर कर दूंगा। तो हमारे पास ये रेशियो में नंबर है, तो जब भी कभी रेशियो हो ना, आपको दिखे 2 और 3 रेशियो, कुछ भी रेशियो दिखे, तो इसमें अपनी तरफ से ना x मान लिया करो। क्या मान लिया करो? क्या मान लिया करो? x मान लिया करो। 2x और 3x, अगर यहाँ पे 4:5 होता तो मैं 4x और 5x मान लेता। और इसने बोला है कि इनका सम कितना है, 60 है, लेकिन हम अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x आएगा ना। और कह रहा है इसका जो सम है वो कितना है, 60 है, तो हमने 60 लिख दिया। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 60। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो बेटा यहाँ पर किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और पूछा हमसे क्या है बेटा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। एक नंबर 2x है और एक नंबर 3x है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 3x से अगर हम 2x को माइनस करेंगे तो 1x ही तो आएगा, और x की वैल्यू है कितनी? 12। तो डिफरेंस कितना आएगा? 12 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा 12 का। अब बताओ समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। ओके यश, आद्या, अभियांश, शिवांश, मोस्टली सभी बच्चों को समझ में आ गया। ओके वैदिक, अगला ऐसा दूं कर लोगे? 3x में माइनस कैसे लेगा सर? अरे 3x से 2x माइनस करोगे कितना आएगा? 1x आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ तुम। अच्छा अभियांश 99%, अभी 100% में दिक्कत है। चलो कोई नहीं, अब की बार तुम खुद करोगे। थ्री नंबर्स अब ले लेते हैं, ठीक है? कितने? 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। ओके, अब इसके बाद इनको क्या करते हैं? एंड देयर सम इज 132। इनका जो सम है वो है 132। तो अब आपसे क्या पूछा बेटा? द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। क्या बताना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जैसा बताया है वैसे करना है, आसान है, तुरंत हो जाएगा। करो इसको जल्दी से। सर जब मेरे को मैथ्स सामने आते थे तो मैं सोच रहा था मैथ्स इज जस्ट मेड अप ऑफ। अच्छा, तब ये लगता था तुम्हें? देखो कितनी जल्दी बच्चे दे रहे हैं। आरण्या, दिव्यांश, श्रद्धा, हेमाक्षी, दिव्यांश, युवराज, सिद्धि, जसपाल, दृश्या, प्रशांत, प्रियांशी, रमनदीप, जसपाल, वैदिक, विनायक, पंकज, आराध्या, सक्षम, आस्तिक, हेमांग, प्रखर, हर्षिता, मधुस्मिता, आराध्या नैनवाल, प्रियांशी, आर्यन, आराध्या नैनवाल हो चुका है, ठीक है। हो गया सभी का? स्पैम मत किया करो, एक बार किया करो। यश, अभी, मोहम्मद, मुजतब बिन अजाज, अभी, फुरकान, हामिद। हो गया सभी का? आद्या, सोनी, बताऊं? जैसे हो जाए बता देना, फिर मैं बताता हूँ। ओके कृष्णा, चलो करते हैं। मेरे पास 3 नंबर्स हैं, 3:4:5।
लेकिन हमने इनमें क्या लगा लिया अपने मन से, कभी भी रेशियो देखो इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो एक्स लगाना है, और कह रहा है इनका सम 132 है, और जब इनका आप सम करेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे, उसको 132 के इक्वल लिखना है। तो ये आएगा 12x इज इक्वल्स टू 132। तो 12 से कट करोगे तो 12 कितना आएगा, 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। कितनी आ गई, x की वैल्यू 11 आ गई। और हमसे पूछा है, क्या पूछा है, हमसे पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा ये बताओ 3x 4x 5x में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 3x होगा। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 11। तो करेंगे तो 33 योर आंसर, 33 योर आंसर। अच्छा सर आपका x और n समझ में नहीं आता, डायरेक्ट ऐसे करना था कि 5 4 9 3, 12 की वैल्यू 132 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 11 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 11 3 33। बस इतना करना था इस क्वेश्चन के लिए, इतना करना था। 5 4 9 3 12, 12 की वैल्यू 132 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 11 तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 33। सॉल्व हो गया। ओके, जैसे पहले वाले में क्या था, 2:3 था, इनका सम 60 था, तो 2 3 5, 5 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 12 तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसके पहले जो क्या था, आज से किस तरह स्पैम नहीं करना आपको। ओके दृश्या, आयुषी, अब पहले ये बताओ मजा आ रहा है या नहीं, बोर तो नहीं हो रहे ना। ओके यश, अगर इसमें बोर हुए ना तो बहुत मारूंगा फिर तो। प्रखर, वैदिक क्या हुआ, अच्छा हर्षवर्धन, यस प्रशांत। 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ a number is 24 less than the original number, less than the original number. Find the original number, find the original number। बताओ इतने आसान आसान क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें, चलो बताओ। अच्छा अभियांश, अच्छा दृश्या, आयुष्मान, तुमको अभी इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे तुम्हारा दिमाग से हो जाएगा एक सेकंड में भी, बेवकूफ कहीं का, बाइनरी नंबर लेके बैठा हुआ है। आयुष्मान 2-3 बार हो चुकी है तुम्हारी ऐसी गलतियां, इस बात का ध्यान रखना। कंप्यूटर क्लास चल रही है, अभी होता है मंडे को टेस्ट, फिर देखता हूं मैं, और नंबर कम आए ना तो फिर बताऊंगा अच्छे से। हद होती है। 30 60 120, 3 डिफरेंट आंसर, अल्लो 54 भी आ गया। 7 करोड़ अभियांश, तो शांत 120 लिख दो ना, 120 120 120 120 4 टाइम लिखने का मजा आ रहा है क्या। आयुष का 66 एकदम डिफरेंट आंसर आया, 100 हुई, देखो अलग से आ गया, क्या बात है। अभी चलो अब इधर देखो, ठीक है वैदिक, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 24 लेस देन द ओरिजिनल नंबर।
मतलब हमारे पास जो x है एक नंबर, उससे 24 जो है वो क्या है, लेस देन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इससे 4/5 इस नंबर का अगर हम माइनस करेंगे तो 24 आएगा। क्या यही मतलब हुआ इसका? मैंने मान लिया ओरिजिनल नंबर x था, उस ओरिजिनल नंबर का 4/5 अगर कर रहे हैं तो वो 24 लेस है। ये 24 लेस है ना ये। ओके हर्षवर्धन, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, हम अपने मन से 1 मानेंगे, तो 1 5 से हम कितना आएगा, 5 आएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x से 4x माइनस करेंगे तो 1x आएगा, और नीचे आएगा 5 इज इक्वल टू 24, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 24, 5 इंटू 24 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 120, और हमने जो नंबर माना था वो x ही तो माना था, तो ओरिजिनल नंबर 120 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब एक फ्रैक्शन से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन आता है जो टफ पड़ता है बच्चों के लिए, हालांकि आसान होता है, इसको ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। द डिनोमिनेटर, डी का मतलब डिनोमिनेटर समझ लेना और एन का मतलब न्यूमरेटर समझ लेना, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 9 more than is 9 more than its numerator, its numerator. Okay, if the numerator and denominator, if the numerator and denominator both are increased by 7, both are increased by 7, the new fraction becomes, the new fraction becomes 7 by 10, 7 by 10. Find the original fraction. इसको ध्यान से समझना, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है तो काफी बच्चे नहीं कर पाते इसको, बहुत आसान है करना। जितने आप कर सकते हो। देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, मैंने मान लिया, इज 9 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यही तो होता है। इसने क्या बोला है कि जो डिनोमिनेटर है ये इज 9 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, न्यूमरेटर मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 9 ज्यादा है, मतलब अगर न्यूमरेटर मेरा x है तो डिनोमिनेटर इससे 9 ज्यादा हुआ तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 9। अगर न्यूमरेटर मेरा x है और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 9 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 9 ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से हम 9 ज्यादा लिख देंगे। और कह रहा है फिर इसके बाद इफ क्या है, बोथ आर इंक्रीज बाय 7, मतलब इसको, इसमें 7 हम इंक्रीज कर देते हैं, इसमें भी 7 इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे पास जो नई फ्रैक्शन बनती है वो 7/10 बनती है, ये हमसे कह रहा है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो x प्लस 7 हो जाएगा, और ये x प्लस 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7/10। जब इक्वल का साइन हो, लोअर और अपर पार्ट में दोनों तरफ नंबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये बात मैंने बताई थी। तो 10 का मल्टीप्लाई x प्लस 7 के साथ हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई x प्लस 16 के साथ हो जाएगा। तो 10 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10x हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है, फिर इस 10 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आ जाएगा बेटा, फिर इस 7 का x के साथ करोगे तो 7x हो जाएगा, फिर 7 का 16 के साथ करोगे तो 112 आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा। अब देखो 10x है, 7x उधर है, इधर लाओ माइनस का 7x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 112 इधर लिखा हुआ है, प्लस का 70 उधर ले जाओ, माइनस का 70 हो जाएगा। तो 10x से 7x माइनस करेंगे कितना आएगा, 3x आएगा, और इससे माइनस करेंगे तो 42 आएगा।
अब 3 से कट कर दो तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। और हमसे पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन x प्लस 9, यही तो था, ये इतना। आगे तो हमने 7 दोनों में इंक्रीज किया था। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, उसमें क्या है कि x बाई x प्लस 9 ओरिजिनल फ्रैक्शन है। x की वैल्यू कितनी है, 14, और यहाँ पर भी x की वैल्यू 14 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, 14 और 14 9 23 हो जाएगा। ये आप अमरजीत सर से पूछना बेटा, ठीक है, कि क्लास में उनके बच्चे इतने क्यों रहते हैं, क्या है, मुझे नहीं पता। अच्छा हर्षवर्धन, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ, जिसको भी कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज बताएं, आपको बताया जाएगा। बताओ हर्षवर्धन, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा लास्ट, लास्ट पी में, कहाँ पे, भाई देखो न्यूमरेटर x हो गया और x प्लस 9 हमने मान लिया, तो इससे बोला कि दोनों को 7 इंक्रीज कर दो, तो इंक्रीज भी कर दिया, और कह रहा वो हो जाएगा 7/10 के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 7 और x प्लस 16 हो जाएगा, एक इज इक्वल्स टू 7/10 हो जाएगा। अब अगर ऐसे इस टाइप में लिखा हो तो बेटा इसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 10 का मल्टीप्लाई x प्लस 7 के साथ करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 10 7 जा 70 हो जाएगा। इस 7 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा 7x हो जाएगा, इस 7 का 16 के साथ हो जाएगा तो 112 हो जाएगा। अब 10x प्लस का 7x इधर ले आओ, इक्वेशन के इस पार लाओगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, इक्वल के उस पार 112 तो था ही, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू 14 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, यही तो थी, x अपॉन x प्लस 9, ये तो 7 हमने बाद में इंक्रीज किया था। x अपॉन x प्लस 9 है तो x की वैल्यू 14 लिखी, और यहाँ पर भी 14 लिखेंगे, प्लस 9 करेंगे तो 14 अपॉन 23 आ जाएगा। ओके, अब एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ, उसको फिर से एक बार समझा दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना। हाँ हो सकता है दृश्य, आई डोंट नो। द डिनोमिनेटर of a fraction is 3 more than its numerator if numerator is if numerator is increased by 7 and the denominator is decreased by 2, we obtain 2, we obtain 2, find the fraction, find। अब इधर क्वेश्चन टफ होते जाएंगे धीरे धीरे, ध्यान रखना इस बात का, अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसको करके दिखाओ, ये क्या लगा रखा है, पंकज, रोहित शर्मा, दिव्यांश, है क्लास से बाहर कर दूं, अगली क्लास में ध्यान रखना। अगर इधर उधर की इसके बाद अगर बात की तो सीधा क्लास से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, टर्मिनेट। समझते हो ना टर्मिनेट क्या होता है, नहीं समझते हो तो बता देना। सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, सेम टाइप का है, आराम से इसको करके दिखाओ।
किसी बच्चे ने पूछा नहीं कि सर 3-4 दिन से क्लास आपकी हुई नहीं थी हमारी। हाँ हाँ प्रशांत। अच्छा पंकज ठीक है। अच्छा प्रशांत ऐसा है क्या? ऐसा लग रहा है कोल्ड होने वाला है। ओके हर्षवर्धन। ना अब नहीं बताना दृश्य, तुमने पूछा ही नहीं। यस हर्षवर्धन, आज यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ओले पड़े थे मेरी तरफ तो। जो दिल्ली का वो जानता होगा, दिल्ली में कुछ जगह पे। होम टाउन गया था। वो क्या आराध्या? अच्छा पंकज। यस दृश्य। अच्छा प्रशांत। ओके चलें करें क्वेश्चन। अब देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन, मतलब हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टाइप में होता है, ये ठीक होता है ना। तो डिनोमिनेटर जो है ना वो 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर 3 ज्यादा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारे पास, यही है ना। अब इसने क्या बोला है कि इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, न्यूमरेटर को 7 इंक्रीज कर दो और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, डिनोमिनेटर को 2 डिक्रीज कर देना है। तो फिर कहता है ये 2 ऑब्टेन होता है, मतलब 2 के इक्वल होता है। 2 का मतलब होता है 2/1। यही होगा कि नहीं होगा? अब देखो x प्लस 7 अपॉन 3 से 2 माइनस करोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 7 के साथ कराओगे तो x प्लस 7 ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई x के साथ कराओगे 2x आएगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराओगे तो 2 आएगा। अब देखोगे 7 इधर ले लो, प्लस का 2 इधर लाओ, माइनस का 2 हो जाएगा। इधर 2x है और ये प्लस का x उधर लाओगे माइनस का x हो जाएगा, तो 5 आ जाए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और हमसे पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन हमारे पास यही तो थी, x की वैल्यू 5 हो गई और यहाँ पर रखोगे 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। 5/8। ओके प्रखर। अच्छा प्रशांत ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा रेनफॉल हुई थी। सर लास्ट स्टेप समझा दो, वन मोर वंस। देखो x प्लस 7 कह रहा है कि न्यूमरेटर में हमने 7 इंक्रीज कर दो, तो इसमें हमने 7 इंक्रीज कर दिया। डिनोमिनेटर में डिक्रीज करना है 2, तो डिनोमिनेटर x प्लस 3 था ना, उससे 2 हमने डिक्रीज कर दिया। तो कह रहा है वी ऑब्टेन 2, मतलब हमें 2 मिलता है। 2 का मतलब 2/1 हो गया, ठीक है, 2/1 होगा। अब इसके बाद देखो क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 7 के साथ करो तो क्या आएगा? x प्लस 7 आएगा। यहाँ पे x 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ करो तो 2x आएगा, प्लस 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब देखो तो नंबर 7 इधर लिख लिया, प्लस का 2 इधर ले आया, माइनस का 2 हो गया, वेरिएबल उधर लिख लो। 2x हो गया, प्लस का x उधर लेके गए, माइनस का x हो गया। तो 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2x से 1x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो गई। तो अब फ्रैक्शन पूछा तो हमारी फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन तो यही थी ना, x अपॉन x प्लस 3। तो x की वैल्यू 5 हो गई, तो यहाँ पे 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, तो 5/8 हो जाएगा।
ओके, तो आपका मंडे को आपका टेस्ट है, इस बात का ध्यान रखें। मंडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसमें सर हो सकता है आपको कुछ स्कॉलरशिप भी दें। ओके हर्षवर्धन, ठीक है, ठीक है। अब हम कैसे भी कर सकते हैं, आपसे ओरली बात कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग पे, ठीक है। हम कैसे भी बात कर सकते हैं आपसे, पहले होगा और उसमें ओवरऑल सब कुछ आएगा, मतलब जो टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा वो भी आएगा, सारा कुछ आएगा, जैसे रियल एग्जाम में आता है, रियल एग्जाम वाला बिल्कुल सेम। वो तो वैसे ही होगा, एमसीक्यू पैटर्न पर होगा। फिर उसके बाद लगभग वहां से हम 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर से फिर उनसे हम पर्सनली बात करेंगे कैसे भी करके कि कोई चीटिंग तो नहीं किया, कैसे क्या, हम वो बात कर लेंगे। आई नो, हमें पता है कि बच्चे को कैसे उसके वीक पॉइंट्स को देखना है, ठीक है, हमें आता है बहुत अच्छे से। फिर अगर उसने चीटिंग की होगी तो उसको हमेशा के लिए सुपर 30 वाले बैच में कभी इनरोल ही नहीं करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। फिर इसके बाद जो बचेंगे, जो जिन्होंने बच्चे होंगे, मुझे नहीं पता मोहम्मद, यस आयुष्मान, फिर उसके बावजूद क्या है कि हम उसको उसमें से 30 बच्चों को फिर सेलेक्ट करेंगे। तो असाइनमेंट सारी चीजें आपके हर एक चीज पर ध्यान देंगे, आप अब्सेंट रहते हैं क्लास में या नहीं रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम सुपर 30 में डालेंगे, क्योंकि हम सुपर 30 में उन बच्चों को लेंगे जो डिसिप्लिन वे पे रहते हैं, है ना, डिसिप्लिन रहेंगे, उस पर फोकस ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद सुपर 30 में सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए थे, शायद 29 हुए थे 30 में से। तो बेटा बुक को परचेज कीजिए जल्दी से, ठीक है। क्यों दृश्य, मैं क्यों रूल आऊंगा बताओ। ठीक है, तो आ जाएगी बेटा, तब तक क्लास के लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं, टफ नहीं है, और जिसने असाइनमेंट नहीं किया प्लीज सबमिट कर दीजिए, 2 ऑफ मई तक है। नहीं नहीं, टफ नहीं देंगे, डोंट वरी, इजी ही आएगा पेपर, अपने ऊपर भरोसा रखना, सारी चीजें सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते रहना। तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। नहीं प्रशांत, ऐसा नहीं है, डरो मत किसी भी चीज से, एवरीथिंग फाइन। बता रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस कॉन्फिडेंट रहो, बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से कीजिए, मंडे के लिए अपने आप को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ओके, सब कुछ अच्छा होगा। चलो फिर ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके। सुनाई दे रहा है?